क्या आपके घर की महिलाओं को भी मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए? रुकिए, अगर आपने ये गलती कर दी तो फॉर्म भरते रिजेक्ट हो जाएगा। जानिए क्या है वो नया नियम जिसके बिना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। सुनो, 1 अगस्त 2026 की सुबह दिल्ली के गीता कॉलोनी में ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर भीड़, महिलाओं के चेहरे पर चमक। अचानक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पर आती हैं और घोषणा करती हैं, दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल अब लाइव है। और फिर क्या, सिर्फ 12 घंटे में 33,700 से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। 1940 ने पूरा आवेदन जमा कर दिया, लेकिन 9,000 से ज्यादा महिलाएं अभी भी एक चीज का इंतजार कर रही हैं, अपने इलाके के MP या MLA का एंडोर्समेंट लेटर। हाँ भाई, बिना उस लेटर के पैसा नहीं मिलेगा। अब सोचो, हर महीने 2500 रुपए, साल के 30,000 रुपए, 3 साल में करीब 90,000 रुपए, और सरकार का टारगेट 17 लाख महिलाओं को फायदा, बजट 5100 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम पात्र हो? कैसे आवेदन करना है? कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, वो MP MLA वाला लेटर कहाँ से लाना है? आज की कहानी सिर्फ योजना की नहीं है, यह कहानी उन लाखों बहनों की जो घर घर का खर्च संभालती हैं, बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठाती हैं और कभी कभी अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाती। आज दिल्ली सरकार कह रही है, बहनों तुम्हें आर्थिक ताकत देंगे। तो चलो आसान आम बोलचाल वाली हिंदी में स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है चुनावी वादे से। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का एक बड़ा वादा था, महिलाओं को हर महीने पैसे। पहले नाम था महिला समृद्धि योजना, फिर नाम बदलकर हो गया दिल्ली लक्ष्मी योजना। जुलाई 2026 के आखिर में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पहले दिन ही धमाका, 12 घंटे में 33,730 रजिस्ट्रेशन। लेकिन पूरी प्रक्रिया पूरी करने वाले सिर्फ 1940, बाकी ज्यादातर एक जगह अटके। MLA या MP का समर्थन पत्र। सरकार कह रही है, यह योजना सिर्फ पैसे बांटने वाली नहीं, ये डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और चेक एंड बैलेंस वाली है। गलत जानकारी देने पर पैसा वापस लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, फोन निकालो, ब्राउजर खोलो, टाइप करो bly.delhi.gov.in। स्टेप 1, अप्लाई पर क्लिक करो, फिर रजिस्ट्रेशन नाउ। आधार पर दर्ज नाम और मोबाइल नंबर डालो, जेंडर चुनो, जन्म तिथि, कैप्चा, कंटिन्यू। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बन जाएगा। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन। स्टेप 3, पात्रता चेक, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, शर्तें वेरीफाई करो। स्टेप 4, पर्सनल डिटेल्स, नाम, आधार, पता, फोटो, सिग्नेचर सब भरना। स्टेप 5, परिवार का विवरण यानी फैमिली डिटेल्स, घर के सभी जरूरी सदस्यों की जानकारी सावधानी से भरो। स्टेप 6, आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर डालो, गलती मत करना। स्टेप 7, आवेदन सबमिट, पूरा फॉर्म ध्यान से पढ़ो, सबमिट करो। स्टेप 8, सबसे महत्वपूर्ण, MP MLA का एंडोर्समेंट लेटर, अपने इलाके के सांसद या विधायक का समर्थन पत्र लेकर उसका स्कैन अपलोड करो, उनके साइन वाला होना चाहिए, बिना इसके आवेदन अधूरा रहेगा। आखिर में एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड करके सेव कर लो। सुनो ध्यान से, क्योंकि एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो आवेदन रिजेक्ट। आवेदक महिला होनी चाहिए, उम्र 21 से 60 साल के बीच। नंबर 2, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। नंबर 3, दिल्ली की स्थायी निवासी, खुद, पति या माता पिता में से कोई कम से कम 10 साल से दिल्ली में रह रहा हो, दिल्ली की वोटर हो। परिवार में सिर्फ एक महिला को मिलेगा। अगर कई योग्य हैं तो सबसे बड़ी उम्र वाली। 3 से ज्यादा जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए। परिवार में कार 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। साल में बिजली की खपत 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं। केंद्र या राज्य सरकार की किसी पेंशन या वित्तीय सहायता योजना का फायदा पहले से नहीं ले रही हो। इनकम टैक्स पेयर या GST फाइलर नहीं। सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी वाले परिवार के सदस्य नहीं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन में चेक होंगी। आधार, वोटर लिस्ट, बिजली बिल, गाड़ी का रिकॉर्ड, पेंशन स्टेटस सब। पैसे कैसे मिलेंगे? 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1, हर महीने 1,000 रुपए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में रोज के खर्च के लिए। बाकी 1,500 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में। ऑप्शन 2, पूरे 2500 रुपए RD FD में जमा। लंबे समय की बचत और ब्याज। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट से तंबाकू, शराब, जुआ जैसी चीजें नहीं खरीद सकते। योजना शुरुआती 3 साल के लिए है। गृहिणी और परिवार के बजट को बेहतर मैनेज करने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बेहतरीन होम और किचन अप्लायंसेस जैसे मिक्सर, ग्राइंडर और इंडक्शन के लिंक दिए हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज लिस्ट, आधार कार्ड, दिल्ली वोटर ID, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। विधायक या सांसद का एंडोर्समेंट लेटर सबसे जरूरी। आय प्रमाण पत्र, 10 साल की रेजिडेंसी का प्रूफ, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या गैस बिल में से कोई एक, उम्र का प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, 10वीं, आधार, पैन आदि। निवास प्रमाण, यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त दस्तावेज मांगा जाए
तो उसे भी समय पर उपलब्ध कराएं। सभी दस्तावेज साफ और सही होने चाहिए। अब एक सवाल, अगर किसी दस्तावेज में नाम अलग अलग लिखा हो तो ऐसी स्थिति में आवेदन अटक सकता है, इसलिए पहले अपने दस्तावेजों का मिलान जरूर कर लें। बहुत से लोगों को लगता है कि फार्म भरते पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकारी योजनाओं में आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जानकारी की जांच होती है, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुष्टि भी की जा सकती है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही पात्र लाभार्थियों को आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। यही बहुत से लोग एक और गलती कर देते हैं, वे इंटरनेट पर किसी भी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, सरकारी योजना की अंतिम और सही जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही माने। किन गलतियों से बचना चाहिए? पहली गलती, गलत जानकारी भरना। दूसरी गलती, जल्दबाजी में आवेदन जमा करना। तीसरी गलती, दूसरे के दस्तावेज इस्तेमाल करना। चौथी गलती, एजेंट या बिचौलिया पर भरोसा करना। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर योजना का लाभ दिलाने का दावा करे तो सावधान रहें। योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार होगी। यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो भुगतान और उससे जुड़ी जानकारी आधिकारिक माध्यम से साझा की जाएगी। इसलिए किसी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। आवेदन करने से पहले 5 बातें याद रखें। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। नाम, जन्म तिथि और बैंक विवरण ध्यान से जांचें। गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। यदि किसी नियम को लेकर संदेह हो तो पहले आधिकारिक जानकारी पढ़ें या संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। वेरिफिकेशन कैसे होगा? आवेदन की पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जांच करेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट महिला एवं बाल विकास अधिकारी वेरीफाई करेंगे। आखिर में डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रूवल, मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण कमेटी, जिसके अध्यक्षता डीएम करते हैं, फाइनल मंजूरी देगी। 4 लेवल की जांच, डिजिटल सिस्टम, एसएमएस अलर्ट भी आएंगे। दोस्तों, पोर्टल लाइव होते ही हजारों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बाधा बन गया एमपी एमएलए का समर्थन पत्र। सरकार ने यह शर्त इसलिए जोड़ी है कि स्थानीय प्रतिनिधि भी जिम्मेदार रहें, लेकिन जमीनी हकीकत में कई महिलाओं को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे क्षेत्र का विधायक या सांसद सहयोगी है तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कितनी महिलाओं को फायदा? सरकार का अनुमान करीब 17 लाख महिलाएं। पहली किस्त रक्षाबंधन अगस्त 2026 तक देने का लक्ष्य था। ये सिर्फ पैसे नहीं, सरकार कह रही है स्वास्थ्य, पोषण, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता योजनाओं से जोड़ेंगे ताकि लंबे समय में आत्मनिर्भर बन सकें। अंतिम सलाह और चेतावनी, गलत जानकारी मत दो, पकड़े गए तो पैसा वापस प्लस कानूनी कार्रवाई। अगर आपके परिवार में कोई महिला इस योजना के लिए पात्र हो सकती है तो ये जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपनी बहनों, माँ, बीवी, पड़ोसियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ क्या तुमने आवेदन की तैयारी शुरू कर दी है या भी जानकारी जुटा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ताजा और काम की खबर के साथ। जय हिंद, नारी शक्ति जिंदाबाद।